अपने घर परिवार रिलेशन में कई कई पीढ़ियों के बाद पहले हैं जो आईआईटी कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। सर लगभग 2 बजे सोते थे और 5:30 बजे हम लोग को उठ जाते थे, हम लोग को उठा देते थे, मोटिवेट करते थे, डांटते थे, सब चीज़ के लिए गाइड करते थे प्रॉपर्ली। मतलब टोटली हम लोग पे एक क्लास था, उस पर पूरा ध्यान देने के लिए बोले और एट लास्ट तुम लोग देख ही रहे हो कि हम यहाँ पे हैं। कि जब बच्चा ठान लेगा कि हमको आईआईटी क्रैक करना है तो कोई भी बड़ा लक्ष्य बहुत आसानी से सरल हो जाता है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब इस टाइप के परिवार के बच्चे उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, अपने लाइफ में 14-15 साल में लगभग 1000 के करीब बच्चों को आईआईटी एनआईटी तक पहुंचाकर। चलिए आजा। ये बहुत ही प्यारा बच्चा प्रिंस हैं। ये 2024 से 2026 इस वर्ष से ये एग्जाम दिए। 2024 में ये आए थे और 26 में ये जा रहे हैं आईआईटी धनबाद में। और जब आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे एक हाई सोसाइटी को समय के साथ मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब तो जहां से पढ़कर निकलेंगे तो केवल एक हाईली एजुकेटेड ही नहीं, इनके आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर होंगे। जो इनके घरेलू कंडीशन रहे हैं तो जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का होता है कि पिताजी जो गांव में ही वहां का जो जगह है वहां पर किराना दुकान पर जो बिस्किट दालमोट या अन्य किराना सामान ले जाकर दुकान देते हैं। लेकिन मैं बार बार यह कहता हूं कि शिक्षा से कुछ भी पाया जा सकता है। लगन था इनका, क्योंकि मैं अंतिम यही बोलता हूं कि मैं एक ईमानदार माध्यम जरूर हो सकता हूं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि जब बच्चा ठान लेगा कि हमको आईआईटी क्रैक करना है तो कोई भी बड़ा लक्ष्य बहुत आसानी से सरल हो जाता है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब इस टाइप के परिवार के बच्चे उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो अपने लाइफ में 14-15 साल में लगभग 1000 के करीब बच्चों को आईआईटी एनआईटी तक पहुंचाकर, और कई बच्चे विदेशों में अभी जॉब कर रहे हैं, कई भारत में जॉब कर रहे हैं, कई अभी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं तो उनकी स्थिति को हम लोग जब देखते थे, और अब क्या होता है कि कभी अपना 4 व्हीलर खरीदता है और जब व्हाट्सएप पर भेजता है कि सर एक 4 व्हीलर मैंने खरीदा, अपना घर बनाया, उसका फोटो, तो कि सर आपके आशीर्वाद से यह हुआ। तो मैं बार बार यह कहता हूं कि यह सब ईश्वर की कृपा है, मेहनत तुमने किया। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का का जो दिखा रहे थे तुम लोगों को, जब पढ़ रहा था 4 व्हीलर खरीद के और भेजा, तो इसको मैं दिखा रहा था। क्यों इसको दिखा रहा था? उस समय पढ़ाई के वक्त इसको इसलिए दिखा रहा था कि तुम भी जो सपना देखे हो वह शिक्षा से पाया जा सकता है। बात एक 4 व्हीलर की नहीं है, बात एक अपना घर का नहीं है, बात एक यह नहीं है कि आप लाखों करोड़ों के आपके पैकेज होंगे, प्लेसमेंट हो। बात यह है कि सबसे कम उम्र के सबसे कठिन परीक्षा जेईई एडवांस्ड को बोला जाता है, और यह कई गांव में, कई रिलेशन में, कई पीढ़ियों में पता चलता है कि कहीं तो 1 मिलते हैं, कहीं 0 मिलते हैं। जैसे यही अपने घर परिवार रिलेशन में कई पीढ़ियों के बाद पहले हैं जो आईआईटी कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए आप खड़े होकर ताली बजाइए। प्रिंस बहुत अच्छा वक्ता है और भविष्य में भी तो बहुत अच्छा, इसके पास एक लीडर की भूमिका समय के साथ जरूर रहेगा। हेलो, मेरा नाम प्रिंस राज है और मैं इस साल आईआईटी धनबाद जाने वाला हूँ। तो जैसे कि जब मतलब हम लोग तैयारी करते हैं, तुम लोग भी जब पढ़ाई कर रहे होगे, तो लगभग 3 तरह के लोग रहते हैं। मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल विच आर फाउंड इन दिस स्टेज। सबसे पहले वो जो मतलब इफेक्टिवली अपना काम करते हैं और उनका मतलब उनके अनुसार अच्छा चलता है। दूसरे मतलब वो बच्चे रहते हैं जो अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उनको मतलब थोड़ा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, जो कि मतलब जो चाहते हैं वो स्कोर करना वो नहीं कर पाते हैं। और तीसरा वो जो मतलब कि वो थोड़े वीक होते हैं और वो मतलब वो चाहते हैं कि हम खुद को उस तक बनाएं जिससे हम लोग कुछ गेन कर लें। तो इस सारे मतलब ये जो दिक्कत है ये लाइफ में मतलब हर किसी को नहीं रहता है। तो मतलब अगर
हम एक बात बता रहे हैं, जैसे हम लोग का जेई मेन एग्ज़ाम होने वाला था, उसके लगभग 5-6 महीना पहले हम लोग जो भी क्लास में थे लगभग सबका मतलब हमारे अनुसार बहुत नंबर कम आते थे, जिससे मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन हमारा जो था उससे बहुत कम आते थे। तो फिर सर थे जो यहाँ पे ही रहते थे, फिर हम लोग को वो ये सब केस देखकर वो सर हॉस्टल ज्वाइन कर लिए ताकि हम लोग का कुछ हो। सर जिस दिन हॉस्टल आए, हम लोग को फर्स्ट डे से ही पूरा मतलब 24 घंटा दिन भर साथ रह के प्रॉपरली गाइड किए 6 महीना। फिर भी बहुत इम्प्रूव हुआ, लेकिन फिर सर भी भेज दिए। हम लोग पूरा दिन भर लग के हर एक टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो क्लास में चलता ही था, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली गाइड किए। फिर मार्क्स आया और हम लोग को बहुत डांट भी पड़ा, मारे भी, तो बहुत उसमें भी फिर कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे हम मतलब आगे गए तो मार्क्स बढ़ा, लेकिन ऐसे ही चलते रहा। तो लास्ट में जब हम लोग जेई मेन दिए तो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से मार्क्स भी बहुत कम आया था। फिर ऐसे ही करते गए, फिर ऐसे मतलब लगा कि अब आगे बहुत दिक्कत होगा, मतलब अब बहुत धीरे धीरे जो है मोटिवेशन बहुत डाउन होने लगा कि बहुत दिक्कत होगा, अब शायद मतलब बहुत कम लग रहा था चांस। तो फिर भी इस केस में सर बहुत मोटिवेट किए, हम लोग को प्रॉपरली गाइड किए, लेकिन एट लास्ट एक था तो हम लोग अपना बेस्ट थे। और इस फेज में सर लगभग 2 बजे सोते थे और 5:30 बजे हम लोग को उठ जाते थे, हम लोग को ही उठा देते थे, मोटिवेट करते थे, डांटते थे, सब चीज़ के लिए गाइड करते थे प्रॉपरली। मतलब टोटली हम लोग पे एक क्लास था, उस पर पूरा ध्यान देने के लिए बोले, और एट लास्ट तुम लोग देख ही रहे हो कि हम यहाँ पे हैं। तो लाइफ में ऐसा फेज आएगा तुम लोग को जो मतलब लगेगा कि अब आगे नहीं होगा। तो ये जो जर्नी है ये एक मैराथन है, इसमें तुमको लगेगा कि नहीं होगा, तो एट लास्ट अपना बेस्ट देते रहना है। जो सर बोले उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और ज़्यादा इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो और अपना काम पे फोकस्ड रहो। 2 साल का जर्नी है, डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारा स्टेजेस होगा जो मतलब तुमको गुजरना पड़ेगा। तो लगेगा कभी नहीं होगा, कभी अच्छा रहेगा मार्क्स, मतलब बहुत सारा स्टेयर्स है जिसको तुमको मतलब उससे गुजरना है। तो तुम जैसे लगेगा कभी कि नहीं हो पाएगा, तुम 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे, तो ये सब आएगा बीच में, बट उसको एक ऐसे सोचना है कि आगे जो है उसको हम अगर रोके तो आगे एट लास्ट हमको सही होगा। और एट लास्ट अगर तुम सब चीज़ बढ़िया से पढ़ोगे, सब ध्यान दोगे 2 साल, तो इस जर्नी में भले ही तुमको जेई IIT ना निकले, NIT ना निकले, लेकिन इस मैराथन से एक बहुत मतलब जीवन में कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। दिल का बहुत अच्छा लड़का है। जिस दिन से इन लोगों का एग्जाम खत्म हुआ, हम ही बोल दे, तुम बोल दोगे, मैं पर डे सोचता हूँ कि मैं सुबह में टहलूंगा, ठीक है, इसलिए होता है कि अच्छे हेल्थ के लिए सुबह में जग कर टहलना जरूरी होता है। जिस दिन से एग्जाम खत्म हुआ है, मैं कितना बजे जगता हूँ जी, 9-10 बजे जगता हूँ जिस दिन से एग्जाम खत्म हुआ। और जब इन लोगों का परीक्षा था तो मैं 2:30 बजे सोता था और 5 बजे सुबह में जग जाता था। तो कितना घंटा सोए, कुछ करते थोड़े नहीं थे। क्या करते थे, कौन जगा है कौन नहीं जगा है, इसका मतलब है सारा पोटेंशियल बच्चा में, सारा पोटेंशियल बच्चे में है। कुछ उन लोग इनके जो जूनियर बच्चे हैं उनके साथ ग्रुपिंग, जो इरडॉप बुक का जहां तक वो पढ़े थे उसका फिजिक्स का होता था जी, इधर से अपना 12th होता था। इसका मतलब सिर्फ क्या है, मान लीजिए कि इनके समय वो नहीं हो पाया तो एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए ना, कि एग्जाम के बाद कहिएगा कि ये चीज छूट गया। एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए जितना मेरे पास खुद की शक्ति बुद्धि है, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी सब्जेक्ट को एक समान लेकर आप चलिएगा तभी आप वहां तक पहुंच पाइएगा जिसकी मंजिल IIT होता है। क्योंकि लगभग 2026 में JEE मेन के दोनों सेशन को आप मिला लीजिएगा तो करीब 16 लाख बच्चे रहे। ऊपर से यदि अब उन बच्चों को IIT का ड्रीम देखना है तो IIT के ड्रीम में तो 18,000 के करीब सीट है। इसका मतलब यह हुआ कि 15,80,000 से अधिक बच्चे IIT तक तो नहीं पहुंच पाए। अब क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या परीक्षा देने के बाद पता चला, क्योंकि उसमें तो कई लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 10th में
90% से ऊपर स्कोर रहे। 10th बोर्ड का मामला अलग है और JEE एडवांस्ड का मामला अलग है। इसीलिए समय के साथ ये लोग धीरे धीरे, अब तो कॉलेज से आएंगे तो और भी समय के साथ जो विचार बदलते हैं, विचार बदलने का मतलब क्या है, सर के प्रति सम्मान और भाव। एज बढ़ेगा ना भाई, एज तो रुकने वाला तो है नहीं कि कैसे सर बचा ली। ये बार बार आपको हिंट दे रहे थे, 2 बार बोले कि JEE मेन में हमारे सोच के से भी बहुत कम स्कोर रहा, जनवरी में भी कम रहा और अप्रैल में भी कम रहा। तो वही सेम लड़का एडवांस में कैसे कर गया? कैसे कर गया भाई? समय दिया गया, उसके बाद हर बारीकियों पर ख्याल रखा गया। उसमें एक इन्होंने जिक्र किए कि कई बार सर डांट फटकार भी लगाते थे और पिटापट भी करते थे। किस लिए करते थे? क्या डांटने और न बोलने से लड़का यदि असफल हो जाए और डांटने बोलने से उसी से काम करवा लिया जाए, मेहनत करवा के और यहां तक पहुंचा दिया जाए, उस घर के बच्चा का, जिनके घर उस लेवल की सोसाइटी को तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इनके वहां पहुंचने से, अब धीरे धीरे इनके वहां पहुंचने के बाद घर में जो जो जूनियर बच्चे होंगे, रिलेशन में होंगे, मोहल्ले में होंगे, या जो इनको किसी माध्यम से जानेंगे कि हमको भी भैया जैसा बनना है या भैया से भी बेहतर करना है। यह कैसे होता है? यह विश्वास पहले आपके द्वारा जगाया जाता है। वो तो भैया मेरे ही मोहल्ला के थे, देखिए ना आज देश के पुराने IIT में से एक में IIT धनबाद पहुंचे। ये मालूम है ना कि देश के पुराने जो IIT हैं उसमें से एक सिर्फ कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा से संभव होता है। इसीलिए मैं इन बच्चों के लिए और इनके जैसे बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं या गांव छोटे होते हैं, लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। आ जाओ जी।